कितना सोना चाहिए इंसान को? तो एक्चुअली इट्स नॉट द नंबर ऑफ आवर्स, लेकिन स्लीप की गहराई कितनी है वो ज़्यादा महत्व रखती है देन द नंबर ऑफ आवर्स. जैसे आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखिए, वो खुला कहते हैं कि मैं 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता, बट ही इज़ सो एक्टिव एंड सो फिट एंड सो हेल्दी, एटलीस्ट ही लुक्स हेल्दी, आई होप ही इज़. लेकिन तो इट्स नॉट द नंबर ऑफ आवर्स. जितना तो आप टेक्स्ट बुक में लिखें तो दिखाई देगा कि 6 घंटे 7 घंटे सोना ज़रूरी है, पर अगर आप 7 घंटे हर रोज़ सोएं लेकिन आपका क्वालिटी डीप स्लीप नहीं है तो मतलब नहीं है. तो इसलिए वी हैव लॉट ऑफ डिवाइसेस. अभी आप ऑरा रिंग पहन सकते हो, आप फोन पर चेक कर सकते हो. आई ट्रैक माय स्लीप. तो आपको पता है. तो इट्स द डीप स्लीप, और डीप स्लीप के लिए हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं जो हम स्लीप हाइजीन बुलाते हैं. तो वो करने से हमको फ़ोन की ज़रूरत या ऑरा रिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी नो आवर बॉडी विल टेल अस. जब सवेरे जब आप उठते हो आपकी एनर्जी लेवल अच्छी होगी, सो यू वॉन्ट फील ड्राउजी, मेरे को क्या करना है, आई वॉन्ट टू गो बैक टू स्लीप, ऐसा नहीं होगा. सो यू आर रेडी टू ब्रेस द डे. तो अगर आपकी एनर्जी लेवल्स अच्छी हो, अगर आपको दोपहर को नींद नहीं आती, मतलब तो आपको पता है कि आपकी नींद अच्छी है, और काफ़ी चीज़ हम करते हैं अच्छी स्लीप के लिए, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल. क्योंकि इतने लोग आते हैं स्पेशली जिनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जिसको नींद नहीं आती, अच्छी नींद नहीं आती, तो आप रूम टेम्परेचर कम रखें, जितना भी कम रख सकें. 20 डिग्रीज अगर हो सके तो दैट इज़ वेरी कंड्यूसिव फॉर गुड स्लीप. ऐसे स्टडीज़ में भी इस्टेब्लिश्ड है. हम जो पूरा टाइम फ़ोन देखते हैं वो ब्लू लाइट को ब्लॉक कर लें एटलीस्ट 2 hours बिफोर यू स्लीप. मैं अपना फ़ोन 1 घंटे पहले दूसरे रूम में रख देती हूँ. बहुत लोग कॉफ़ी पीते हैं, कैफीन पीते हैं, वो डायरेक्ट असर करता है क्वालिटी ऑफ स्लीप के लिए. तो सुबह से लेकर रात तक कभी कैफीन नहीं पीना चाहिए? टाइम बाद नहीं पीना सकते हैं. मैं मर जाऊँ कैफीन के बगैर. तो बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन कैफीन का जो हम कहते हैं हाफ लाइफ, मतलब जितना टाइम वो शरीर में रहता है वो 10 to 12 hours है. तो अगर आप 12 बजे रात को सोते हैं तो उस हिसाब से मैथ करके समझो 12 बजे या 2 PM तक कैफीन के उसके बाद और ना पिए. और कॉफ़ी, टी में भी कैफीन होता है, चॉकलेट में भी कैफीन होता है. तो कोई लोग काफ़ी कैफीन सेंसिटिव हैं, तो उनको डार्क चॉकलेट आप 1 पीस दे दो पूरी रात जगे रहेंगे. हाँ बिल्कुल. तो यू हैव टू सी आपका बॉडी कैसे है. आई हैव पीपल जो रात को 10 बजे कॉफ़ी पीते हैं 11 बजे और सो जाते हैं. तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं. मैं सो एग्जैक्टली हम इसको बायो इंडिविजुअलिटी कहते हैं. मैं रेड बुल पी के सो सकता हूँ. और रेड बुल बहुत खराब है हेल्थ के लिए. I love Red Bull. Doesn't make it good for you. Yeah. तो आप ब्लू लाइट, LED लाइट, टेलीविजन, ये सब को एलिमिनेट कर ले 2 घंटे के लिए. कैफीन ना ले. एक्सरसाइज 2-3 घंटे सोने के पहले, क्योंकि उससे एंडोर्फिन्स होती है. एक्सरसाइज करें, नहीं करें, राइट? एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं करें. ओके, एक्सरसाइज सोने से पहले एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए. बिल्कुल. कब तक नहीं करनी चाहिए? 2-3 hours. ठीक है. बिकॉज उससे ब्लड प्रेशर पहले ऊपर जाता है, पल्स रेट ऊपर जाता है. यू नीड टू बी इन अ स्टेट ऑफ काम ना स्लीप के पहले. आपकी बेडिंग ठीक हो, पिलो ठीक हो, तकलीफ ना हो, सोने में गर्दन में ना हो. अगर आपको स्लीप के सप्लीमेंट्स चाहिए तो आई प्रिफर सप्लीमेंट्स ओवर स्लीपिंग पिल्स एनी डे. तो मेलेटोनिन बहुत अच्छा है स्लीप के लिए, मैग्नीशियम बहुत अच्छा है स्लीप के लिए. तो आप पहले ये चीज़ ट्राई कर लो ना, फिर उधर जाना. हाँ बिल्कुल. ओके, 2-3 क्वेश्चन. 1, बहुत लोग रात को सोने से पहले वॉक करते हैं. तो वो एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है. किसी के लिए थोड़ा हार्ड होता है वो करना. तो डू यू थिंक लोगों को करना चाहिए? वेल, किसके लिए वॉक कर रहे हैं, क्यों वॉक कर रहे हैं, पहले वो तो जिस खाने के बाद, डिनर के बाद, आई डोंट नो क्यों, बस बोलते हैं डिनर के बाद करना चाहिए. हार्ट रेट बेटर होता है 35-40 मिनट वॉक करते हो तो. एक्चुअली 2 चीज़ हैं. जिनको हार्ट की बीमारी हो चुकी है उनको खाने के बाद कभी वॉक नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट टेक्स द ब्लड सप्लाई अवे फ्रॉम द हार्ट. तो जब हम वॉकिंग करते हैं पेरिफ्रीज को, क्योंकि हमको फीट में, हाथ में एनर्जी चाहिए तो वॉकिंग के लिए. तो जिसको हार्ट की तकलीफ हो चुकी है वो खाने के पहले करते हैं. हाँ. और जिनको हार्ट की तकलीफ नहीं हुई वो खाने के बाद करते हैं. तो बहुत लोग खाने के बाद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि डाइजेशन होगा और वेट कम हो जाएगा, ऑल ऑफ दैट. लेकिन अगर आप ऐसे वॉकिंग कर रहे हो कि आप टहल रहे हो गार्डन में, तो आप कर सकते हैं उसमें, और नींद में फिर
कोई दिक्कत लेना नहीं देना आएगी, नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो तो बैड आइडिया। ओके, बिफोर स्लीपिंग ब्रिस्क वॉकिंग इज बैड आइडिया? यस एब्सोल्युटली, आपका हार्ट रेट ऊपर जाएगा, तो इट्स गोइंग टू मेक यू एक्टिव। तो एक्टिविटी ज्यादा है, आपको बिल्कुल काम होना है।